सीरियल किलर एक ऐसा व्यक्ति जिसने 3 या 3 से ज़्यादा लोगों की जान ली हो। आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड के यंगेस्ट सीरियल किलर के बारे में। एक ऐसा बच्चा जिसके नाम के आगे सीरियल किलर वर्ड केवल 8 साल की उम्र में जुड़ चुका था। कौन था ये सीरियल किलर, जानने से पहले नमस्ते, मेरा नाम है सोनाली। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे एंड वेलकम बैक टू माई चैनल क्राइम नेटवर्क हिंदी। आज की हमारी कहानी स्टार्ट होती है बिहार के बेगूसराय के एक छोटे से गांव मुशहरी से। मुशहरी एक छोटा सा गांव था, तो गांव में रहने वाले सारे लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। बात है 2006 की। इसी गांव में एक छोटा सा गरीब परिवार रहा करता था, जिसमें 4 लोग थे। माता पिता, उनका एक 7-7.5 साल का बेटा जिसका नाम अमरजीत था, और उनकी एक 6 महीने की छोटी सी बेटी। अमरजीत के पिता दिहाड़ी मजदूर थे। अमरजीत के चाचा चाची उसके पड़ोस में ही रहा करते थे, वो भी दिहाड़ी मजदूर थे। उनकी एक 6 साल की बेटी थी। तो जब भी चाचा चाची काम पर जाते थे तो अपनी बेटी को अमरजीत के यहाँ पर रख कर जाया करते थे, ताकि वो अमरजीत और उसकी छोटी बहन के साथ खेला करे और उसका पूरा टाइम गुजर जाए। 2006 में एक दिन अमरजीत की कज़िन, जिसकी उम्र 6 साल की थी, उसकी लाश मिलती है। उसके चेहरे पर किसी भारी चीज़ से हमला किया गया था। अमरजीत के माता पिता को अमरजीत पर पूरा शक था। अमरजीत ही था जो लास्ट में उसके साथ खेल रहा था। अमरजीत के माता पिता इस केस को यहीं पर दबाने की कोशिश करते हैं। वो लोग इसे पारिवारिक मामला बता करके पुलिस में कंप्लेन दर्ज नहीं करवाते। तकरीबन 3 महीने बीत जाते हैं। अमरजीत की बहन, जो कि अब 8 महीने की हो चुकी थी, एक दिन उसकी भी लाश मिलती है। उसके भी चेहरे पर किसी भारी वस्तु से हमला किया गया था। अमरजीत के माता पिता को भी इस बार अमरजीत पर ही पूरा शक था, क्योंकि अमरजीत के हाथों पर कई सारे घाव थे। इस बार भी अमरजीत के माता पिता इस केस को पारिवारिक मामला और नेचुरल डेथ कह करके दबा देते हैं। पूरे गांव में खबर फैल चुकी थी कि एक ही परिवार में से 6 महीने में 2 बच्चियों की जान जा चुकी है। तकरीबन 6 महीने बीत जाते हैं। 2007 आ चुका था। इसी गांव में चुनचुन देवी नाम की एक औरत रहा करती थी। उसकी 1 साल की बेटी थी जिसका नाम खुशबू था। एक दिन चुनचुन देवी गांव के सरकारी स्कूल के आंगन में बैठ करके अपनी बेटी को खाना खिला रही थी। खाना खा करके खुशबू स्कूल के ही खुले आंगन में सो जाती है। चुनचुन देवी को याद आता है कि उसे घर का कुछ सामान लेना है, तो वो सोचती है कि खुशबू सोई हुई है, तो क्यों ना जा करके फटाफट से सामान लेकर आ जाती हूँ। चुनचुन देवी जब स्कूल के पास से निकलती है, तब उसने देखा कि वहाँ पर अमरजीत अकेला खेल रहा था। चुनचुन देवी सामान लेने के लिए चली जाती है, लेकिन कुछ देर बाद वो सामान लेकर जब वापस आती है तो वो देखती है कि जहाँ पर वो अपनी बेटी खुशबू को सुला करके गई थी, वहाँ पर खुशबू नहीं थी। वो स्कूल के आसपास में ही खुशबू को ढूंढने लगी, लेकिन खुशबू के बारे में कुछ भी पता नहीं लग रहा था। बाद में वो अपने परिवार वालों को भी खुशबू के बारे में बताती है और पूरा परिवार पूरे गांव में खुशबू को ढूंढने लगते हैं। जब खुशबू के बारे में कोई भी खबर नहीं मिलती, तो आखिरकार चुनचुन देवी पुलिस में अपनी बेटी खुशबू की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाती है। पुलिस वालों को पहले ही उड़ते उड़ते खबर मिल चुकी थी कि इस गाँव में से पहले भी 2 बच्चियाँ गायब हुई थी और दोनों की लाश मिली थी, लेकिन घर वालों ने पुलिस कंप्लेंट दर्ज नहीं करवाई थी। पुलिस वाले नहीं चाहते थे कि खुशबू के साथ भी कुछ ऐसा ही हो, इसलिए वो लोग तत्परता दिखाते हैं और तुरंत ही खुशबू को ढूंढने लग जाते हैं। कई वक्त गुजर चुका था, लेकिन पुलिस वालों को भी खुशबू का कोई पता नहीं लग रहा था। चुनचुन देवी बार बार पुलिस वालों को कहे जा रही थी कि एक बार आप अमरजीत से पूछताछ कीजिए, उसे पता होगा कि खुशबू कहाँ पर है, उसने कुछ ना कुछ तो ज़रूर देखा होगा। लेकिन पुलिस वाले चुनचुन देवी की बात पर ध्यान नहीं दे रहे थे। वो लोग सोच रहे थे कि एक 8 साल के बच्चे को क्या ही पता होगा, उससे क्या ही पूछताछ करनी। लेकिन जब कोई भी सुराग नहीं मिल पा रहा था, तब आखिरकार पुलिस वालों ने सोचा कि क्यों ना चुनचुन देवी को दिलासा दिलाने के लिए एक बार अमरजीत से पूछताछ कर लेते हैं। तो ये पहली बार था जब पुलिस वाले अमरजीत से पूछताछ करने वाले थे। पुलिस वाले अमरजीत के घर पर जाते हैं और उससे पूछताछ करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन अमरजीत पुलिस वालों को देखकर सिर्फ हंसे जा रहा था। उसे कई सारे सवाल किए गए, लेकिन अमरजीत कोई भी जवाब नहीं दे रहा था, वो सिर्फ हंसे जा रहा था।
बाद में जब पुलिस वालों से बार बार अमरजीत से पूछा जाता है कि खुशबू कहाँ पर है, क्या तुमने उसे देखा है, तो अमरजीत अचानक से बोल पड़ता है कि आप मुझे बिस्कुट दिलाओ, तब मैं आपको बताऊंगा कि खुशबू कहाँ पर है। पुलिस वालों को उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। उन्हें लग रहा था कि 8 साल का बच्चा है, उसे बिस्कुट खाने का मन होगा, इसलिए वो बिस्कुट मांग रहा है। लेकिन फिर भी पुलिस वालों ने सोचा कि कोई बात नहीं, उसे बिस्कुट दे देते हैं, देखते हैं कि वो क्या बताता है। पुलिस वालों ने गांव के ही एक आदमी से बिस्कुट मंगवाई और वो अमरजीत को दी। अमरजीत ने बिस्कुट खाई और बाद में उसने बताया कि मैंने उसे खड़पल से मार मार कर सुला दिया। पुलिस वालों को समझ नहीं आ रहा था कि 8 साल का बच्चा ये क्या बोल रहा था। पुलिस वालों ने उसे वापस से पूछा कि तुम जानते हो खुशबू कहाँ पर है? तब उसने वापस से वही जवाब दिया। उसने कहा कि मैंने खुशबू को खड़पल से मार मार कर सुला दिया। पुलिस वालों ने अमरजीत से पूछा कि क्या तुम मुझे बताओगे कि खुशबू को तुमने कहाँ पर सुलाया? तब तक उसकी बिस्कुट ख़त्म हो चुकी थी। तो अमरजीत ने कहा कि आप मुझे और बिस्कुट ला के दो, तभी मैं आपको बताऊंगा कि खुशबू को मैंने कहाँ सुलाया है। पुलिस वाले और भी बिस्कुट मंगवाते हैं और अमरजीत को देते हैं। अमरजीत बिस्कुट खाता है और फिर वो चलने लगता है। अब अमरजीत आगे आगे चल रहा था, पुलिस वाले पीछे पीछे चल रहे थे। अमरजीत पुलिस वालों को गांव का जो सरकारी स्कूल था वहीं पर लेकर जाता है। स्कूल के बाजू में ही एक बड़ा सा खेत था जहाँ पर बड़ी बड़ी घास उगी हुई थी और उस खेत में एक गड्ढा था जिसको कई सारी सूखी घास और पत्तियों से ढका हुआ था। अमरजीत वहां पर इशारा करता है। पुलिस वाले तुरंत ही उस गड्ढे के ऊपर से सारी सूखी पत्ती और घास को हटाते हैं और वहां से उन्हें खुशबू की लाश मिलती है। पुलिस वालों के पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी थी क्योंकि एक 8 साल का बच्चा खुद ये बता रहा था कि उसने खुशबू को मारा है और फिर वो पुलिस वालों को उसकी लाश के पास भी ले जाता है। पुलिस वालों ने खुशबू की लाश बरामद की। अमरजीत को अब आगे की पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। पुलिस वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि एक 8 साल के बच्चे से पूछताछ कैसे की जाए। पुलिस वाले उसे छोटे बच्चे की तरह ही क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। पुलिस वालों को पता था कि इस गांव से पहले भी 2 बच्चियों की लाश मिली थी, लेकिन परिवार ने कोई भी पुलिस कंप्लेंट दर्ज नहीं करवाई थी। इसलिए पुलिस वाले अमरजीत से पूछते हैं कि क्या तुमने खुशबू के अलावा भी किसी को सुलाया था? तो अमरजीत वापस से बिस्कुट मांगने लगता है। पुलिस वाले उसे बिस्कुट लाकर देते हैं। बाद में जाकर वो बताता है कि हाँ, मैंने अपनी बहन और अपनी कजिन को भी खुशबू की तरह ही सुला दिया था। पुलिस वालों ने अमरजीत से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो अमरजीत बताता है कि मुझे ऐसा करने में मज़ा आता है। मुझे बच्चों को रोते हुए और उनके बॉडी से खून निकलते हुए देखकर खुशी मिलती है। पुलिस वाले अमरजीत के माता पिता से भी पूछताछ करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि अमरजीत के माता पिता को भी अमरजीत पर शक हुआ था, लेकिन उन्होंने अमरजीत को ऐसा करते हुए खुद अपनी आंखों से नहीं देखा था। अमरजीत के माता पिता का कहना था कि उन्होंने अमरजीत को बहुत पीटा था और उसे कहा था कि अगर तुमने ये सब किया है तो वापस से ऐसी हरकत मत करना। अमरजीत के माता पिता ने अमरजीत को किसी को मारते हुए नहीं देखा था, लेकिन अगर उन्हें शक था, फिर भी वो लोग अगर पुलिस में कंप्लेंट करवा देते तो शायद जो बाकी 2 बच्चों की जान गई वो नहीं जाती। लेकिन शायद हो सकता है कि उन्हें ये लग रहा होगा कि बेटी तो हाथ से चली गई, अगर पुलिस कंप्लेंट करवाएंगे तो बेटा भी हाथ से चला जाएगा, इसलिए शायद उन्होंने कंप्लेंट दर्ज नहीं करवाई होगी। बाद में कई सारे बड़े बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट द्वारा अमरजीत की जांच की गई। तब पता चला कि अमरजीत मेंटली स्टेबल नहीं था। कहा जाता है कि अमरजीत ज्यादातर अकेले ही टाइम गुजारता था और वो ज्यादातर सैड ही रहा करता था, लेकिन जब से उसने कत्ल करना स्टार्ट किया था तब से उसे खुशी मिल रही थी। जैसे पुलिस वालों का बताना था कि वो पुलिस वालों को देखकर हंसे जा रहा था, उसका रीज़न ये था कि उसे बहुत ज़्यादा अटेंशन मिल रही थी, जिसे देखकर उसे अच्छा फील हो रहा था। एक जांच के बाद अमरजीत को सैडिस्ट भी कहा गया, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे दूसरों को नुकसान पहुंचाकर दूसरों को दर्द में देखकर सेटिस्फैक्शन मिलता है। एक रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि अमरजीत सही गलत में फ़र्क नहीं कर पाता। उसे क्या सही है क्या गलत है उसमें फ़र्क करना नहीं आता था। उसे लगता था कि वो जो कुछ भी कर रहा है
बाकी दुनिया भी वैसा ही करती है खुशी के लिए। तो उसके हिसाब से लोगों की जान लेना एक नॉर्मल चीज थी। जब अमरजीत का केस कोर्ट में गया तो ऑब्वियस सी बात थी कि अमरजीत सिर्फ 8 साल का था, तो उसे कोई बड़ी जेल में नहीं भेज सकते, उसे जुवेनाइल में भेजा जाना था। जुवेनाइल में बच्चों को सिर्फ 3 साल के लिए भेजा जाता है। लेकिन पुलिस वालों ने कोर्ट में दरखास्त की कि अमरजीत को बाल सुधार गृह में दूसरे बच्चों के साथ नहीं रखा जाए, उसे एक अलग से कमरा दिया जाए और उस पर 24 घंटे नज़र रखी जाए, क्योंकि अगर उसे दूसरे बच्चों के साथ में रखा जाएगा तो दूसरे बच्चों की जान खतरे में आ सकती है। और पुलिस वालों का कहना था कि अगर अमरजीत को 3 साल बाद में रिहा कर दिया जाए तो तब भी अगर उसका मानसिक संतुलन अच्छा नहीं होगा तो वो बाहर जाकर वापस से किसी और की जान ले सकता है, तो उसे ज़्यादा टाइम बाल सुधार गृह में रखा जाए जब तक कि वो सही ना हो जाए। जिसके चलते बाद में कोर्ट ने ये आदेश दिया कि अमरजीत के लिए एक अलग कमरा रखा जाएगा जहां पर उस पर 24 घंटे नज़र रखी जाएगी और डॉक्टर द्वारा बार बार उसकी जांच की जाएगी। और अमरजीत को 3 साल बाद बाल सुधार गृह से रिहा नहीं किया गया। एक रिपोर्ट के अनुसार जब अमरजीत 18 साल का हुआ तब उसे एक नई आइडेंटिटी के साथ रिहा किया गया। रीज़न ये था कि अगर अमरजीत को उसकी रियल आइडेंटिटी के साथ रिहा किया जाए तो उसके आसपास में रहने वाले लोग उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे, वो लोग उससे डरेंगे। तो हो सकता है कि ऐसा करने पर उसके दिमाग पर और भी ज़्यादा असर हो जाए और वो और भी ज़्यादा खूंखार हो जाए और भी लोगों की जान ले। इसलिए अमरजीत को एक नई आइडेंटिटी के साथ रिलीज किया गया। अब अमरजीत कहाँ पर है, क्या करता है, ये कोई नहीं जानता, केवल गिने चुने पुलिस वाले और डॉक्टरों के अलावा। तो ये थी वर्ल्ड के यंगेस्ट सीरियल किलर अमरजीत साडा की कहानी। आपके इस केस पर क्या विचार है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्राइम केस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।